अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने निजामाबाद जिले के बोधन में बीआरएस कारकुन के नाबालिग लड़की की असमत दरी के वाक़े पर वजीर आला केसीआर, वजीर IT केटीआर और MLC के कविता की खामोशी पर एतराज़ किया है। अमजदुल्ला खान ने बोधन के शंकर नगर में एक नाबालिग लड़की की असमत दरी के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इंतहाई हैरत की बात है कि मुलजिम रवि बीआरएस पार्टी का लीडर है और बोधन म्यूनसिपैलिटी का काउंसलर भी है। बोधन रुकने असम्बली आमिर शकील की जानिब से बीआरएस लीडर के इस मामले में मुलविस होने पर सख्त बयान दिए जाने और दोनों मुलजिमीन को बीआरएस से मुअत्तल करने का तस्करा करते हुए MBT कायद ने कहा कि CM KCR और KTR जो खामोशी बरत रहे हैं वो काबिल एतराज़ है और MP रह चुकी कविता भी खामोश है और निजामाबाद की MLC होने के बावजूद भी वो कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर रही हैं। MBT तर्जुमान ने कहा कि रुकने असम्बली आमिर शकील ने जो बयान दिया है और मुलजिमीन के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो इक़दाम वज़ीर आला केसीआर को करना चाहिए था। उन्होंने नाबालिग लड़की के असमत दरी के मुकदमे की कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए चलाने और मुतासिरा लड़की के खानदान को डबल बेडरूम मकान 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। एक 13 साला मासूम लड़की को जो है एक दरिंदा रवि नामी दरिंदा जो है एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया और मुसलसल कोई बोल रहे हैं 2-3 दिन तक ये रेप चलते रहा और लड़की के हाथ पैर बांधकर रेप किया। तो ये बड़े अफसोस की बात रही कि ये रवि का ताल्लुक़ जो है सियासी पार्टी BRS से है और इसका भाई जो है वहाँ का बोधन म्यूनसिपालिटी का फ्लोर लीडर भी है और सिटिंग काउंसलर भी है उन्हें। तो ये वाक़या बड़ा ही बदबख्ताना है। लेकिन वहाँ के जो रुकन असम्बली है जनाब आमिर शकील साहब जैसे ही वाक़ये की इत्तला मिली मौके वारदात पर पहुँचे और उनका बयान भी मैं सुना कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और कसम भी खाए उन्होंने कि मैं इसको फांसी की सज़ा दिलवाऊंगा बोलकर। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आमिर शकील साहब वहाँ पर मौके वारदात पर पहुँचे और इतना बड़ा इक़दाम लिए कि वो फ्लोर लीडर और वो काउंसलर को पार्टी से मुअत्तल किए और आपके उसके भाई रवि को भी जो BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखता है उसको मुअत्तल किए। लेकिन मुझे कुछ शक व शुबात आ रहे हैं इसमें कि आमिर शकील साहब को इख्तियार नहीं है कि उसको मुअत्तल करे या आपके उसको पार्टी से निकाले। ये जो आमिर शकील साहब का बयान आया है ये तो खैर आप एक रुकन असम्बली है, आप पुलिस से मुतालबा करे हैं कि सख्त से सख्त कानून हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मुअत्तली का जो है मुअत्तली और बर्खास्तगी का जो स्टेटमेंट है ये आपके सरबराह KTR जो वर्किंग प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से आना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा वाक़या पेश आया। TRS का सिटिंग काउंसलर एंड फ्लोर लीडर का भाई इस केस में मुलविस है। तो इसमें सिवाय आमिर शकील साहब के स्टेटमेंट के और किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। गौर करिए आप। वहाँ पर साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट कविता मैडम है। तो आमिर शकील जैसा मकान पर गए थे, कविता मैडम भी उनके मकान पर जाना था या बयान देना चाहिए था उन्होंने, क्योंकि वो एक माँ है, बहन है, सब है, वो एक ख़वातीन है और एक मासूम बच्ची के साथ ये केस हुआ। कविता मैडम का बयान मैं सारे मीडिया में ढूंढ रहा था कि कहीं इनका बयान आया क्या। KTR साहब जो है ट्वीट खेलते हर छोटे मसले पर। पिछले 8 साल में मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक भी ट्वीट बता लो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर ये रेप अगर कोई दलित की लड़की के साथ होता या कोई गैर मुस्लिम लड़की के साथ होता तो KTR साहब का फौरी ट्विटर आ जाता था। लेकिन ये वाक़या पेश आके तकरीबन 10 घंटे हो रहा, KTR साहब का ट्वीट नहीं आया अभी तक। KTR साहब इसकी मज़म्मत करना चाहिए था, फ़ोन पे बात करना चाहिए था कमिश्नर से। जिस तरीक़े से दिशा के जानियों को, जिस तरीक़े से दिशा के रेपिस्टों को जो हरकत की गई थी, इसकी भी हरकत वही होना चाहिए था अभी तक। खैर बेचारे आमिर शकील साहब जो बहैसियत रुकन असम्बली उन्होंने कर रहे हैं, एक भाई की हैसियत से भी, क्योंकि मुझे ये मालूम हुआ कि इनकी अहलिया जो रुकन असम्बली साहब की अहलिया है
वो इस क्योंकि ये लड़की के वालिद नहीं हैं, तो हर महीना कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये कई सालों से इनको देते हैं। तो इस ख़ानदान की सरपरस्ती भी यही करते हैं। तो हो सकता है कि वो अपने से जितना हो सकता करेंगे, लेकिन रेपिस्ट जो है वो एक सिटिंग काउंसलर और फ्लोर लीडर का भाई है उन्हें, तो कहीं ना कहीं आमिर शकील के भी हाथ पैर बंद दिए जाएंगे इस मसले पर। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।